हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी कोई। तो देखो, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है क्या, सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन को खुद से पढ़ो। देखो क्या दिया हुआ है, बोला क्या है, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन विल कॉज, यहाँ पे मोलैरिटी के बारे में कमेंट किया है और यहाँ पे मोलैलिटी के बारे में कमेंट किया है। तो पहले दोनों का कंसेप्ट पता होना चाहिए। देखो क्या होता है, अपने को पता है कि जो मेरा मोलैरिटी होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। क्लियर है क्या? ओके, अब मैं बात करता हूं मोलैलिटी का। ठीक है, मोलैलिटी क्या होता है, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट। यहां पे क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वो किस में होना चाहिए, केजी में। पहले तो दोनों का फॉर्मूला अपने को क्लियर होना चाहिए, ठीक है क्या। तो यहाँ पे नोटिस करो क्या दिया हुआ है, मोलैरिटी जो है वो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, ठीक है क्या, और जो मोलैलिटी है वो वेट पे डिपेंड करता है। और हमें पता है कि जो मास होता है, जो वेट होता है, वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट। वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट। किस पे इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। जैसे इस पेन का मास अगर 10 केजी है, तो बाद में भी अगर गर्मी पड़े या ठंडा पड़े वो 10 केजी ही रहेगा, ठीक है। पर वॉल्यूम जो होता है वो क्या करता है, डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ठीक है क्या, ये बात क्लियर हो गया अपना। मतलब जहां जहां पे मोलैलिटी दिया हुआ है वो नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अच्छा मोलैरिटी का स्पेलिंग गलत है, ये आर इधर होगा, मोलैरिटी, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब हमें पता है कि मोलैरिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, तो ये भी डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। पर कैसे, उसके लिए कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्या, अपने को पता है कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम क्या कर जाता है, इंक्रीज। कुछ लोग सोचेंगे सर, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम तो कम हो जाता है ना। अगर मैं यहाँ पे पानी गिरा के छोड़ देता हूँ आधा घंटा, वो गायब हो जाएगा, तो वॉल्यूम तो घट गया। नहीं यार, वॉल्यूम नहीं घटा। वॉल्यूम क्या हुआ, अगर आप कोई चीज को हीट करते हो तो वो वेपर के फॉर्म में कहाँ जाता है, ऊपर जाता है ना। तो वॉल्यूम क्या कर जाता है, इंक्रीज। याद करो, दूध को अगर गर्म करोगे तो उफान आता है ना, तो वॉल्यूम क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो ऐसे भी इंक्रीज द टेम्परेचर, वॉल्यूम इंक्रीजेस। यहाँ पे देखो, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है तो वैल्यू हमारा क्या हो जाता है, घट जाता है। तो आंसर क्या होगा, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर डिक्रीज इन मोलैरिटी, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर डिक्रीज इन मोलैरिटी, और ये हमारा होगा फाइनल आंसर। क्लियर है? तो कंसेप्ट के साथ जाओ तो सारा कुछ क्लियर हो जाता है, ठीक है। नोट करो फटाफट से, ठीक है, एक एक चीज लिख लेना भाई, ठीक है। मोलैरिटी क्या है, मोलैलिटी क्या है, फॉर्मूला क्या है, क्यों डिपेंड किया, क्यों डिपेंड नहीं किया, हर चीज क्लियर होना चाहिए। चलो हो गया, कंसेप्ट क्लियर है, मोलैरिटी, मोलैरिटी का फॉर्मूला भी क्लियर हो गया, ठीक है, याद हो गया अपना, रिवाइज हो गया एक बार। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्या बोला है, ध्यान से देखो। बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्ट फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। तो पहले बोलो ना, क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन, बताया था। दो टाइप का सॉल्यूशन होता है, एक होता है आइडियल और एक क्या होता है, नॉन आइडियल। आइडियल किसको बोलते हैं, आइडियल उसको बोलते हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, रॉल्स लॉ को जो फॉलो करता है वो आइडियल, और जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है वो क्या होता है, नॉन आइडियल। और क्या बताया था, और बताया था कि यहाँ पे इंथैल्पी मिक्सिंग जो होता है वो क्या होगा, जीरो। डेल्टा एच का मतलब क्या होता है, इंथैल्पी या चेंज इन इंथैल्पी। और यहाँ पे क्या बताया था, डेल्टा वी मिक्स मतलब चेंज इन वॉल्यूम जो होगा वो भी क्या होगा, जीरो। ये सब कंडीशन है आइडियल का। पहले इट फॉलोज रॉल्स लॉ, उसके बाद चेंज इन इंथैल्पी जो होगा मिक्सिंग वो जीरो होगा, वॉल्यूम वाला भी क्या होगा, जीरो होगा। और एक चीज बता दो, इसका एग्जाम्पल पता होना चाहिए, एक दो मैं एग्जाम्पल बता देता हूं। जैसे कि बेंजीन, बेंजीन एंड टोलुइन, बेंजीन एंड टोलुइन, ये किसका एग्जांपल है, आइडियल सॉल्यूशन का। या मैं बोल सकता हूं, नोट कर लेना, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, ये दोनों भी क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है क्या। तो दो एग्जांपल अपने को पता होना चाहिए, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन एक एग्जांपल, बेंजीन एंड टोलुइन एक एग्जांपल, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे कौन सा हो रहा है आइडियल के लिए, डेल्टा एच मिक्स एंड डेल्टा वी मिक्स जीरो, यही हो जाएगा आइडियल सॉल्यूशन का, ठीक है। ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, ये सब नॉन आइडियल में आता है। वहां पर भी दो था, एक पॉजिटिव डेविएशन एक नेगेटिव डेविएशन था, ठीक है। तो वो सब में आएगा, ठीक है।
आइडियल के लिए ये दोनों हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दैट्स क्लियर। चलो मूव करते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। ओके, ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा आया था, ठीक है क्या। आओ देखो क्या दिया हुआ है। For determination of the molar mass of polymers and proteins, which colligative property is used? ये हमें पता होना चाहिए। जो हम लोग यूज करते हैं पॉलीमर्स एंड प्रोटीन्स के लिए वो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है क्या। ये चारों क्या है, हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और प्रोटीन्स के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, पॉलीमर्स के लिए जो यूज करते हैं, वो कौन है, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्यों? क्योंकि बाकी का जो तीन हमारा है ना, बाकी का जो तीन है उसका वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल आ जाता है, ठीक है। पर ऑस्मोटिक प्रेशर में हमारा वैल्यू अच्छा खासा आता है, तो डिटर्मिनेशन करना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। और आपको पता होगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। और पाई इज इक्वल टू क्या होता है, CRT। दैट्स द फॉर्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई क्या है, पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर। नोट कर लो फटाफट से भाई, ठीक है। सी क्या होता है, सी इज द कंसंट्रेशन, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलैरिटी भी बोलते हैं। कंसंट्रेशन ही बेसिकली मोलैरिटी होता है। आर गैस कांस्टेंट और टी क्या है, टेम्परेचर है। एंड दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है क्या। ये पता होना चाहिए, जल्दी से नोट करो फटाफट से। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सब है ना जो आते हैं क्वेश्चन MCQ बेस, ये सब हटके आ जाता है थोड़ा सा, तो ये सब का नॉलेज अपने को होना चाहिए, ठीक है। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। आओ देखो क्या है, ये भी क्वेश्चन देखो। बोला है द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 7.5 ग्राम ऑफ Na2SO4 इन 100 ml ऑफ एक्वा सॉल्यूशन। मोलैरिटी निकालना है, अभी जस्ट बताया है फॉर्मूला क्या होता है। साथ साथ करते चलो भाई, साथ साथ करते चलो। मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब मोल्स निकाल ले। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट इन ग्राम बाय मोलर मास। और सॉल्यूट कौन है, Na2SO4 है ना, ठीक है। तो पहले ना मैं Na2SO4 का मोलर मास निकाल लेता हूं, बताओ जल्दी से। सोडियम का कितना होता है, 23, कितना, 23। तो 23 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 46। एक बार में कर लेंगे। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, मास कितना होगा 32। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू क्या हो जाएगा 4। सॉल्व करते हैं देखो, 46 प्लस 32 प्लस 6 4 जा 24, 64 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 6 4 10 13 142 आ गया, ठीक है क्या। कितना आ गया, 142। और मोलर मास निकाला है तो यूनिट क्या होता है, ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। अब अब हमें चाहिए क्या, मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। साथ साथ करते हैं। मोल्स क्या होता है, वेट इन ग्राम बाय मोलर मास कितना आया 142, ठीक है। लिखना भी चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पे ग्राम होता है और यहाँ पे ग्राम पर मोल होता है। ये मेरा मोल्स निकल गया। एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर किसमें दिया हुआ है, ML में दिया हुआ है, ठीक है। और लीटर में करने के लिए क्या कर देते हैं, डिवाइड बाय 1000 कर देंगे तो अब ये लीटर बन जाएगा। सॉल्व कर ले तो क्या होगा, देखो यूनिट से क्या फायदा होता है, देखो ग्राम से ग्राम कट गया, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगा 7.1 बाय 142 और डिवाइड करते हैं तो ऐसे कर सकते हो, ये 0 से 0 गया, ये 0 से 0 गया, 1/10 है। और जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो कहाँ चल जाता है, ऊपर चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 10/1। और यूनिट क्या बचा बचाओ, यूनिट क्या बता बताओ, यहाँ पे कौन था, मोल था, और नीचे कौन है, लीटर। अगर ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर हो जाएगा। यूनिट लिखना चाहिए, ठीक है। वैसे यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा पर अपने लोग को लिखना चाहिए, ठीक है। अब देखो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 10, 10 से 10 चला गया, 71 से 2 में गया तो वैल्यू क्या आया 1/2। और 1/2 क्या होता है 0.5 होता है। और कहाँ दिया है 0.5, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे ये चीज अपने को पता होना चाहिए किसका मास कितना होता है, और इससे आप क्वेश्चन को बना सकते हो। जल्दी से उतारेंगे, ये चीज क्लियर है ना। 7.1142 डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर नीचे हो जाता है, तो ऊपर 10 नीचे क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और ये देखो ग्राम पर मोल था तो मोल कहीं ना कहीं ऊपर था और लीटर नीचे आ जाता है, ठीक है। और मोलैरिटी का यूनिट पता होना चाहिए, मोलैरिटी का यूनिट ही होता है मोल पर लीटर, या इसको हम लोग कैपिटल M से भी दिखा देते हैं, दैट इज बोथ सेम, ठीक है। चलो हो गया, क्वेश्चन भी हो गया, कंसेप्ट भी हो गया। अगर मैं पूछूं मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है क्योंकि ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। देखो जितना हो सका मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लिया है, ठीक है। पहला पार्ट है थोड़ा बेसिक ही क्वेश्चंस लिया है। बोला है द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट KH ग्रेटर फॉर गैस विथ हायर सॉलिबिलिटी, ग्रेटर ऑफ गैस विथ लोअर सॉलिबिलिटी, कांस्टेंट या नॉट रिलेटेड। देखो पहले अपने को हेनरीज लॉ क्या बोलता है,
हेनरीज लॉ बोलता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है क्या, ये होता है मेरा फॉर्मूला। मैं आपको हल्का सा बताऊं हेनरीज लॉ क्या होता है, व्हाट इज हेनरीज लॉ। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, एक एग्जांपल फटाफट से, 1 मिनट लगेगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे क्या है, मेरा कोई लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है, और यहाँ पे कोई गैस है, ठीक है क्या। अब बताओ अगर मैं इसमें प्रेशर दूंगा तो क्या होगा, जितना ज्यादा प्रेशर देंगे गैस किस में जाएगा, लिक्विड में जाएगा। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि गैस का सॉलिबिलिटी लिक्विड में क्या हो जाएगा, इंक्रीज। जैसे कोल्ड ड्रिंक का बोतल क्या होता है, नीचे लिक्विड ऊपर क्या होता है गैस। फुल प्रेशर दिया जाता है तो गैस भी किस में चल जाता है, लिक्विड में, और थोड़ा सा कहाँ रह जाता है ऊपर में, तो वो किस में रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है। तो हेनरीज ने क्या बोला कि एज वी इंक्रीज द पार्शियल प्रेशर, जितना ज्यादा प्रेशर दोगे, एज वी इंक्रीज द पार्शियल प्रेशर, the solubility of gas in liquid क्या करेगा, increases। तो ये इसका हो गया कंसेप्ट, और फॉर्मूला वही है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, जितना ज्यादा आप प्रेशर दोगे सॉलिबिलिटी उतना ही क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, यहाँ पे x क्या होता है, आप इसको बोलते हो मोल फ्रैक्शन बोलते हो, या आप इसको बोल सकते हो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस, क्या बोल सकते हो, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस भी बोल सकते हो। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं क्या, KH जो होगा वो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, या सॉलिबिलिटी ऑफ गैस। अब देखो पहला बोला है ग्रेटर फॉर गैस विथ हाइयर सॉलिबिलिटी। अगर अगर x का वैल्यू बढ़ेगा, सॉलिबिलिटी बढ़ेगा, तो हेनरी कांस्टेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। डिनोमिनेटर बढ़ता है तो वैल्यू घटता है ना। तो क्या बोला, ग्रेटर फॉर गैस विथ हाइयर सॉलिबिलिटी, नहीं, सॉलिबिलिटी बढ़ेगा तो हेनरी कांस्टेंट कम हो जाएगा, ये नहीं होगा। अगला क्या बोला है, ग्रेटर फॉर गैस विथ लोअर सॉलिबिलिटी, बिल्कुल सही है। अगर सॉलिबिलिटी कम होगा, अगर डिनोमिनेटर कम होगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसे 1/2 1/5 कौन बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा होता है तो वैल्यू तो बड़ा होता है ना, तो 1/2 तो बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, दैट इज ग्रेटर फॉर गैस विथ लोअर सॉलिबिलिटी, एंड दैट्स द फाइनल आंसर। एकदम लॉजिकल लॉजिकल क्वेश्चन लिया है, ठीक है क्या, जल्दी से उतारते चलो। और कोशिश किया थोड़ा थोड़ा आपको थ्योरी बताते चलो, क्योंकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, पीजी क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, केएच होता है हेनरी कांस्टेंट, एक्सजी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस या सॉलिबिलिटी ऑफ गैस। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। ओके, बोला है 4 लीटर ऑफ 0.02 मोलैरिटी, व्हाट इज कैपिटल एम, कैपिटल एम मींस क्या होता है, मोलैरिटी, aqueous solution of NaCl was diluted। डाइल्यूटेड का मतलब होता है उसका वॉल्यूम क्या करना, इंक्रीज कर देना। डाइल्यूट करना मतलब मान के चलो ना, पहले मेरे पास 4 लीटर पानी है, मैंने 1 लीटर और मिला दिया, तो उसको क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। ठीक है, was diluted by adding 1 liter of water, द मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। यहाँ पे एक बहुत अच्छा कंसेप्ट लगता है मोलैरिटी का, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मानो एक सॉल्यूशन है, अभी इसका मोलैरिटी था M1, जब इसका वॉल्यूम क्या था V1। ठीक है, अगर इसी सॉल्यूशन को आपने डाइल्यूट कर दिया, इसी सॉल्यूशन को, ठीक है, अब क्या हो गया होगा, अब क्या हो गया होगा, इसका मोलैरिटी चेंज हो गया होगा M2, अब इसका वॉल्यूम भी चेंज, डाइल्यूट किया तो वॉल्यूम चेंज हो गया होगा, तो क्या हो गया होगा, V2। अगर ऐसा कंसेप्ट रहता है तो याद रखिएगा M1 V1 हमेशा किसके बराबर होता है, M2 V2 के। ठीक है, मैं दिखाता हूं, देखो बोला है 4 लीटर, मतलब मैं अभी मान लूं वॉल्यूम 1 कितना है, अभी मैं मान लेता हूं वॉल्यूम 1, लेट मी चेंज विद द कलर, हाँ जी, वॉल्यूम कितना है 4 लीटर, और इसका मोलैरिटी कितना दिया हुआ है 0.02 मोलैरिटी। ठीक है, अब इसको क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, एडिंग 1 मोर लीटर, तो 4 लीटर से अब कितना हो जाएगा 5 लीटर, क्योंकि इसी में आपने 1 लीटर ऐड किया तो क्या हो गया 5 लीटर। अब बोला इसका मोलैरिटी बताओ, तो हमें क्या निकालना है, M2 निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, M1 V1 इक्वल टू M2 V2, दैट्स वेरी सिंपल, आओ सॉल्व करते हैं। M1 कितना था 0.02, ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना था 4, और यहाँ पे M2 है, और यहाँ पे वैल्यू कितना है 5 है ना। M2 को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 0.02 इंटू 4 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 5, पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या आएगा 100। ठीक है, अब कटो उसको, 4 से कितने बार में जाएगा 25 बार में जाएगा, और तो नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा, तो वैल्यू क्या होगा, कहाँ सॉल्व करूँ कहाँ सॉल्व करूँ, यहाँ कर देता हूँ, ऊपर क्या होगा 2, और नीचे क्या है 25 इंटू 5 कितना होता है 25 इंटू 5, 5 5 या 25 2, तो 125। अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। देखो यहाँ रखा 2.0, फिर से 0, फिर से 0, यहाँ से कितने बार में जाएगा 125, तो बचा 75, फिर 0, 0.01,
सॉल्व तो करना पड़ेगा। आई थिंक 6 बार में जाएगा क्या? 5 6 33, 12 15, 750 बिल्कुल गया, तो 0.016 कहाँ है, कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी, दैट्स द फाइनल आंसर। ठीक है, कंसेप्ट सीखते चलो। देखो क्या कंसेप्ट दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कौन सा कंसेप्ट लगा? m1 v1 इक्वल टू m2 v2 कब लगाते हैं? जब सॉल्यूशन को क्या किया जाता है? डाइल्यूट। ठीक है, चलो भाई मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 स्मॉल m? देखो, स्मॉल m का मतलब होता है मोलैलिटी और कैपिटल M का मतलब होता है मोलैरिटी। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, मोलैरिटी। अब यहाँ पे बोला व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन, मतलब अपने को x निकालना है। x इज द मोल फ्रैक्शन होता है, और हमारे पास मोलैलिटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन निकालना है। अगर तुम कैलकुलेशन करोगे इट्स वेरी लेंदी ना। मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र बता रहा हूँ। ब्रह्मास्त्र ऐसा चीज है, अगर आपको मोलैरिटी निकालना है, मोलैलिटी निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, या किसी से भी निकालना, आप एक बार में निकाल सकते हो। एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, बहुत कम देखने को मिलेगा ये शॉर्टकट, याद रखिएगा। एम होता है मोलैलिटी, 1000 एक्स होता है आपका मोल फ्रैक्शन, 1 माइनस एक्स, और यहां पे लेंगे कैपिटल M1। ये कैपिटल M1 मैं ले रहा हूं, इसका मतलब होता है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलर मास ऑफ क्या है? सॉल्वेंट। अब देखो, अब डायरेक्टली शॉर्टकट से निकाल सकते थे, मोलैलिटी दिया हुआ, मोल फ्रैक्शन निकाल लेते। एंड दिस इक्वल टू क्या होता है? 1000 कैपिटल M। कैपिटल M का मतलब होता है मोलैरिटी, 1000 डी, डी का मतलब डेंसिटी, M का मतलब फिर से मोलैरिटी, और M2 मैंने माना है किसको? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, एंड व्हाट इज कैपिटल M? ये बेसिकली क्या होता है? मोलैरिटी होता है। अब ये शॉर्टकट से आप किसी से भी कुछ भी निकाल सकते हो। मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन, या मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी, मोलैलिटी से मोलैरिटी, या मोलैरिटी से मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन से मोलैरिटी, मोलैरिटी से मोल फ्रैक्शन, कुछ भी आप निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला स्टार मार्क कर लो, बहुत शॉर्टकट है, एक बार में आएगा आंसर। क्लियर है क्या? अब मैं इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूं। देखो, निकालना क्या है? निकालना क्या है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालना है, और दिया हुआ है क्या है? मोलैलिटी। ठीक है, अब देखो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो, मोलैलिटी कितना है? 1। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 1000 एक्स दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है? 1 माइनस एक्स। M1 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। कौन सा सॉल्यूशन है? कौन सा सॉल्यूशन है? एक्वस। एक्वस का मतलब क्या होता है? वाटर। और वाटर का मास कितना होता है भाई? वाटर का मास होता है 18। ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर लूंगा तो मेरा मेल मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। आओ सॉल्व करते हैं मोल फ्रैक्शन। थोड़ा ऊपर कर रहा हूं मैं इसको। देखो, देखेंगे ध्यान से। देखो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स इंटू 18 इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 एक्स। ठीक है, तो 18 1 जा 18, 18 माइनस 18 एक्स इक्वल टू क्या होगा? 1000 एक्स। अगर ये उधर चल जाएगा तो 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1018 एक्स। ठीक है, और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x का वैल्यू क्या आएगा? 18 बाय 1018। अगर इसको आप सॉल्व कर लोगे ना, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0 पॉइंट, क्या आ जाएगा? 0.0177 आ जाएगा, और ये मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, ये है आपका कंसेप्ट, इसको आप सॉल्व कर लोगे। एक बार मैं फोन से सॉल्व कर ही लेता हूँ फटाफट से। क्या बोला है? 18 डिवाइड बाय क्या है? 1018। हाँ बिल्कुल भैया, 0.017 आएगा। 0.017, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, चलो जल्दी से उतारेंगे। कंसेप्ट सीख गया आपने? ये हमारा ब्रह्मास्त्र है जो बहुत काम देगा आपको, एक बार में क्वेश्चन कर सकते हो। और आंसर जो आया वो क्या आया हमारा? 0.017, ये हमारा आंसर है। फटाफट से उतार लेंगे। ओके, आई होप यू ऑल विल गेट द कंसेप्ट। आज मैंने 7 क्वेश्चन कराए हैं आपको सॉल्यूशन को, अच्छे से इसको रिवाइज करिए। जल्दी ही पार्ट 2 लाऊंगा और पार्ट 3 भी लाऊंगा, थोड़ा बड़ा चैप्टर है। जितना क्वेश्चन करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।